नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है मनोज कुमार। कृषि जागरण के फार्मर द जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं एक किसान भाई। क्या नाम है भैया आपका? मैं विजयपाल सिंह हूँ। मैं इसी गांव टहापोटा में रहता हूँ अच्छा। और ब्लॉक मेरा मरौरी है, जिला पीलीभीत में हम लोग रहते हैं। और हम लोग मुख्यतः यहाँ गन्ने की खेती करते हैं। और गन्ने की खेती में असल में अब लागत बहुत बढ़ गई है, लेबर चार्ज भी बढ़ गया है और 5-6 सालों से लगभग गन्ने का कोई रेट भी नहीं बढ़ा है। तो ऐसे में किसान लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो हम लोग हैं, इसमें पराली न जलाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, तो उनको खेत से निकालना बाहर पड़ रही है। ऐसे में उसमें बड़ा खर्चा आ रहा है, समय की भी ज़्यादा लग रहा है उसमें, और इसके अलावा फिर मतलब उसमें पैसा भी ज़्यादा लग रहा है। तो खेत भी नहीं बन पा रहे हैं बढ़िया। अभी मैं गन्ना अक्टूबर सोइंग करने वाला था गन्ना, तो उसमें पुआल की वजह से मैं गन्ना सोइंग नहीं कर पाया। तो मैंने ये फैसला किया, उसमें सरसों फिर बोई है। अब सरसों कटने के बाद ही उसमें गन्ना लग पाएगा। खेत तैयारी करते हैं हम सबसे पहले भाई साहब, तो इसकी जुताई करनी पड़ती है हमको। फिर ट्रैक्टर से 2 जुताइयाँ हैरों से करवानी पड़ती हैं। इसके बाद पाटा लगाना, इसके बाद रूटर से उसको महीन करवाना मिट्टी को। फिर इसके बाद में उसकी लाइनिंग तैयार करवाना, रेजे बनवाना। जब रेजा बन जाता है, इसके बाद में लेबर को लगा के फिर उसको गन्ना कटिंग कर करके उसमें डालना। 2-2 आंख का गन्ना डलवाते हैं, खाद भी डालते हैं, कीटनाशक भी डालते हैं। फिर इस तरह से उसको फिर उगाते हैं गन्ना। इसके बाद में उनमें पानी सिंचाइयाँ भी करनी पड़ती हैं, कम से कम 5-6 सिंचाइयाँ हो जाती हैं। गुड़ाई 4 से 5 गुड़ाइयाँ होती हैं। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सूटेबल है गन्ना, अच्छा हो जाता है। थोड़ी परेशानी आती है आवारा पशुओं की। अच्छा। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम सरकार से ये आशा करते हैं कि किसानों के प्रति भी सरकार कुछ करे। और तार फैक्सिंग जैसे जो हमने लगाई है अपने खेत में, जे हमने अपने पैसे से ही लगाई है। ऐसे में सरकार किसानों के लिए तार फैक्सिंग के लिए कुछ अनुदान दे। पराली ना जलाने के लिए कई यहाँ मशीनरी स्टोर वगैरह कुछ स्थापित करवाए, जिससे कि किसान किराए से ही पराली निकलवा लेगा खेत से। तो इसलिए हम लोग यही आशा करते हैं और मैं यही बताना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं और गन्ने के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जैसे 1 बीघा में अगर गन्ना करते हैं तो कितना बीज लग जाता है गन्ने? 1 बीघे में 4 कुंटल से 5 कुंटल तक गन्ना लग जाता है। महीन गन्ना है पतला, 4 कुंटल उसका बीज लगेगा। अगर मोटा गन्ना है तो 5 कुंटल बीज लग जाता है। अच्छा, सबसे अच्छा गन्ना कौन सा होता है? गन्ना की कई वैरायटियाँ आती हैं और पहले 038 कोसा 038 चलता था, वो तो रिजेक्ट हो गया है एक तरह से। उसमें बीमारियां भी बहुत हो गई हैं, गन्ना सूखता है, खेतों के खेत सूख जाते हैं। और 018 भी अब एक नया गन्ना है, करनाल 18, वो लाल उसका गोला होता है, गन्ना भी लाल होता है। इसके अलावा 1401 और 15023 ये कोई नई वैरायटियां हैं, मैंने भी लगाई हैं अपने खेत में। 15035 लगाई है, 14201 भी लगाई है और अच्छा गन्ना है। लेकिन इनकी ग्रोथ उतनी ऊंची नहीं हो पाती है। अक्टूबर स्विंग करा था गन्ना, अब तैयार है और मतलब तैयार है फसल कटने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे 1 बीघा में आपका कितना खर्चा हो जाता है और कितना निकल जाता है? असल में हम लोग लगातार खर्चा करते रहते हैं। एक बीघे में कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है। और गन्ना का उत्पादन कहने को किसान कोई बताते हैं कि हमारा इतना 100 कुंटल निकला, 120 कुंटल 1 बीघे पे निकला। तो हम तो ये मानते हैं करीब 70-80 कुंटल बीघा तक तो हम लोगों ने काटा है। हम लोग भी अच्छा प्रयास करते हैं अपनी खेती को अच्छा करने का। अगर 80 कुंटल गन्ना निकलता है तो ऐसे में हम लोगों को अपना हमारा भी चार्ज जो है, हम भी तो खेत में ही काम करते हैं। अगर हम अपना भी लेबर चार्ज ही लगाएं तो हमें लगता है कि बहुत कम मुनाफा या ना के बराबर मुनाफे में किसान आज खेती कर रहा है। ज़्यादा बचत नहीं है। जी जी जी। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कृषि जागरण फार्मर द जर्नलिस्ट को लाइक व सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।